जब मुसलमानों को उल्टा टांगा जा रहा था, इस इस्लाम की खातिर एक नौजवान की जिंदगी मुझे याद आ रही है। पूरी बस्ती में एक ही मुसलमान था, मगर उसने ऐलान कर दिया था मैं अपनी जान दे सकता हूँ, अपने खून का एक कतरा दे सकता हूँ, मगर शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकता। गांव वाले कहने लगे ओ सुन ले, तुझे हमारे साथ पूजा में शरीक होना होगा, शराबों में शरीक होना होगा, जो गैर मुस्लिमों के काम थे उनमें शरीक होना होगा। कर नहीं हो सकता। पूरे गांव वालों ने जोर डाला, नहीं माना। चचा ताऊ सब गैर मुस्लिम थे, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसकी यहाँ की रग निकालने के बाद ऊपर लटका दिया और एक लोहे के पंजे से उसके गोश्त को छील दिया और छीलने के बाद नमक मिर्च लगा दिया, रात भर लटका रहने दिया। कहा बोल क्या कहता है? जब भी वो रोता था कभी होश में आता था, कभी बेहोश हो जाता था, मुंह में झाग आते थे, और जब होश में आता था तो यही कहता था आका मदीने बुला लो या फिर आ करके देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। वो यही कहता था कब तक हम लोग मजे लेते रहेंगे, कब तक हम लोग रास्तों से हट के चलते रहेंगे। एक रात गुजर गई, रोता रहा तो रात गुजर गई। तीसरे दिन ऐलान कर दिया, इसका नाम अब्दुल्ला तक का ऐलान कर दिया गया। ऐ लोगों, सुबह को इसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी, सुबह को इसके कान काट दिए जाएंगे, इसकी नाक काट दी जाएगी, इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े कर के फेंक दिए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह ये कह रहा, बुला लो बुला लो, ये फिर आकर के देख लो। इधर ये बंदा यहाँ पे लटका हुआ था, उधर मदीने में मेरे नबी मस्जिद नबवी में पानी के लिए चक्कर लगा रहे थे, बार बार घूम रहे थे, दौड़ घूम रहे थे, इधर से उधर चक्कर लगा रहे थे। हजरत आयशा ने जुब्बा पकड़ा, आका आका प्यारे आका क्या बात है, परेशान क्यों है? आज 3 रातें हो गई है आप सो नहीं रहे। मेरे नबी की आंखों में आंसू थे और यही कह रहे थे मौला परवरदिगार अल अमान अल हफीज, ऐ अल्लाह मेरे गुलाम को अमान में ले ले, मेरे गुलाम की हिफाजत फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी दूर से वो पुकार रहा था और मदीने में मेरे नबी बेकरार थे। प्यारे ऐसे होकर के देखो, मेरे नबी बेकरार थे, सुये रो रहा। उधर जब रात गुजर गई, इसकी माँ ने देखा मेरा बेटा तड़प रहा, उसके कपड़े उतार दिए गए थे, नंगा कर दिया था। माँ ने खोल दिया, कंबल के 2 टुकड़े दे दिए, का बेटा या तो दीन छोड़ दे, दीन छोड़ दे। कहने लगा माँ मैं पूरी दुनिया छोड़ दूंगा मगर दीन नहीं छोड़ूंगा, शरीयत के खिलाफ नहीं चलूंगा। अल्लाह अल्लाह इतना कहा का बेटा जा फिर तू अपनी जान बचा ले, आज तुझे चौराहे पे रख के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इसने एक कंबल बांधा और एक ओढ़ा, ये नौजवान मदीने को चल दिया और कहता चला जा रहा था आका बुला लो, आका बुला लो। इधर जब पता चला वो भाग गया। लोगों ने कहा किसने खोला? कहा इसकी माँ ने खोला। उस गरीब की माँ की आंखें फोड़ दी, कान काट दिए, नाक काट दिया, हाथ काट दिए, पाँव काट दिए, छोटे छोटे टुकड़े करके माँ को मार दिया।
दिया और 10 आदमियों का दस्ता भेज दिया, घोड़ों पे बैठा, जाओ उस नौजवान को पकड़ लो, जो सर लाएगा जिंदा लाएगा उसकी सारी जायदाद उसको दे दी जाएगी। अल्लाह अल्लाह 10 लोग दौड़ पड़े, एक मैदान में पकड़ लिया, घेर लिया। का अब्दुल्ला अपनी गर्दन दे दे, का क्या करोगे, का तुम्हारे माल की जरूरत है। ये कहने लगे जाओ मैंने माल दिया, का नहीं नहीं पहले गर्दन मिलेगी बाद में माल मिलेगा। इसकी आंखों में आंसू आ गए, आका मैं मर जाऊं कोई बात नहीं है, मगर एक मर्तबा इन आंखों से आपका दीदार कर लेता। उधर मेरे नबी खड़े होकर के धूप में दुआ करने लगे, अल अमान अल हफीज, अरे जिसको परवरदिगार नहीं मार सकता उसको कोई नहीं कोई मार नहीं सकता। जिसको मेरा परवरदिगार रखे, जिसकी हिफाजत फरमाए उसको कोई नहीं मार सकता। तभी तो कहा फानूस पल के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस पल के जिसकी हिफाजत हवा करे, और वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला, सरजमीने खतोला नूरी नगर, जश्न शादी खाना आबादी, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन 10 ने घेर लिया, उधर मेरे नबी धूप में खड़े होकर दुआ कर रहे, इधर 10 ने घेर लिया। जब इन 10 लोगों ने उस पर हमला किया, नबी उधर से बोले ओ गुलाम कंबल को ओढ़ के बैठ जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधर सहाबा चक्कर में हैं, सहाबा चक्कर में, नबी कह किससे रहे, नबी किसको देख रहे हैं, मगर क्या पता था मेरे आका कहां देख रहे। वाह सुभान अल्लाह। का किससे कह रहे, उधर आवाज आ जाती है, और जैसे ही आवाज आई कंबल ओढ़ के बैठा, एक आसमानी आग आ जाती है और उसको जला करके राख, उन 10 को जला करके राख कर जाती है, और ये बच जाता, फिर चलने लगता है। पूरा दिन चलता रहा, लेकिन जख्म पे नमक मिर्च लगे हुए। प्यारे तुम्हें क्या पता दीन कैसे आया, तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे आया। जख्म पूरे नमक, पूरे में जिस्म पे जख्म है और नमक मिर्च लगा हुआ। रात दिन भर चलता रहा, रात भर चलता रहा, सुबह में पहुंच गया। जैसे ही मस्जिद में पहुंचा गिर गया। मेरे नबी घूम रहे थे, इसकी आंख खुली तो वही चांद सा चेहरे वाला, वही काली जुल्फों वाला मेरे नबी के कदमों पे लिपट गया। नबी ने उठा के सीने से लगा लिया, काका बहुत परेशान हूं। नबी ने कहा परेशान मत हो, अब तेरा नबी तुझे मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। काका झाग निकल जाते, झाग मुंह से। मेरे नबी ने कहा हाथ खोल, उसने हाथ फैलाया। आमना के लाल ने लोआबे दहन थूक लिया और उसके हाथ पे लगा दिया। कहा लगा ले और जिस्म पे फेर ले। मेरे नबी का थूक लगना था, अजीब तकलीफ, तो तकलीफ कोई निशान भी बाकी नहीं रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अब जब इतना था, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। का क्या बात है आका, का वो तेरी माँ जिसने तुझे खोला था।
जालिमों ने उसकी नाक काट दी, जालिमों ने उसकी आंखें फोड़ दी, जालिमों ने उस माँ के हाथ पांव काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये गिर गया और कहने लगा मेरा कोई नहीं रहा, आका कोई नहीं रहा। नबी ने उठा करके सीने से लगाया और कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मोहम्मद हुआ करता है। बेशक सुभान अल्लाह। मैं इसीलिए तो आया हूं, जिसका कोई नहीं होता है उसको मैं सीने से लगाता हूं। बेशक प्यारो इस्लाम ऐसे हम तक पहुंचा है, लेकिन आज हम मजे ले रहे, आज हम अपनी तारीख को भूल गए, आज हम अपने तौर तरीके को भूल गए। लेकिन जरा याद रख, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें कोई जानवर भी बना सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो कीड़ा मकोड़ा भी बना सकता था, अगर अल्लाह चाहता तो गंदी नाली का कीड़ा भी बना सकता था। मगर जरा सोच, अल्लाह ने तुझे इंसान बनाया, तुझे 2 हाथ दिए, तुझे 2 आंखें दिए, तुझे ज़बान दिए, अच्छा खासा जिस्म दिया है, दौलत दी है, क्या तुझे इसलिए अता फरमाई है, औलाद दी है। अब तू इनकी शादी करे तो आतिशबाजी छोड़ना शुरू कर दे। क्या तुझे अल्लाह ने इसीलिए दौलत दी है कि तू आतिशबाजी छोड़े? क्या यार, नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत। निकाह किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत। और आतिशबाजी किसकी सुन्नत है? शैतान की। बोलते रहो किसकी सुन्नत है? ढोल बजाना किसकी सुन्नत है? बैंड बाजा, डांस करना, ये सारी खुराफातें शैतान की सुन्नत। प्यारे नबी की सुन्नत अदा करने चले थे, लेकिन नबी को नाराज करके शैतान को राजी कर रहे हो, शैतान को राजी कर रहे हो। अल्लाह और रसूल को राजी करो। पता नहीं यार, हमने ऐसे देखा। हजरत एक जगह की बात बताऊं, हजरत किबला, उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मोबाइल आ जाता है। वहां हमने कहा इन्नल मुबज्जिरीन कानू इखवान शयातीन, बेशक फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई। तो एक बहुत आतिशबाजी छोड़ता था। मैंने कहा बेटा इन हाथों का कोई भरोसा नहीं, तुम छोटे छोटे प्रोग्राम में भी आतिशबाजी छोड़ते हो। उन लोगों से मैंने कहा, लेकिन वो इतना बड़ा हट धर्म था, सुबह चौराहे पे गालियां बकने लगा मौलवी लोगों को। अब मौलवियों में भी आ गया, ये भी आ गया, सभी आ गया। हाँ बेटा आवाज साफ कर दो, पीछे हट के बोलो थोड़ा। मुझे तो सही लग रहा है वैसे, सही। चलो ठीक है। अब सब मौलवियों को गाली बकने लगा। अरे यार ये मौलवियों का ऐसा, इनके चक्कर में होता हम दुनिया हमारी बेकार हो जाएगी। अल्लाह समझ। प्यारे तीसरा दिन नहीं गुजरा, मैं किसी के लिए बद्दुआएं तो करके नहीं जाऊंगा, मगर समझा के जरूर जाऊंगा। तीसरा दिन गुजरा है, समझ रहे, जो अपने आप को बहुत वो समझता था, बहुत वो, उसने इतनी बड़ी आतिशबाजी रखी बाल्टी में या काय में, क्या क्या नहीं लोगों ने बताया। और रखने के बाद जब छोड़ी तो कुछ उसके चेहरे पे आ गया। हजरत खूबसूरत चेहरा था, अच्छा खासा नौजवान था, अब इतना बदसूरत हो गया, बदसूरत हो गया कि कोई देखना पसंद नहीं करता। शादी नहीं हुई थी, शादी देखना पसंद। उसमें कुछ नमाजी लोग थे, उन्होंने कहा जानते हो ये तुम्हारा क्यों हुआ है? तुमने जो मौलवियों को गाली बकी, तुमने जो कहा कि इस इमाम को निकालो कि ये बुला के लाया, पता नहीं कौन सैयद साहब थे, कौन मौलाना साहब थे, क्या थे, इसको निकालो। अब तू बता तेरी शक्ल कौन सुधारेगा? समल वाले किसी डॉक्टर से, समल वाले किसी डॉक्टर से। प्यारे अपनी जान की हिफाजत करो। और मुझे वो दिन भी याद है, बुलंदशहर के इलाके में जी
मेरी तकरीर, मेरी यूट्यूब पे ये चली भी गई है ये बात, लेकिन फिर बता रहा हूं यार नसीहत के लिए। जानते हो अल्लाह का फजल है, ये उलमाए किराम, नाज़िम साहब, ये सब इतनी मोहब्बत से, पता नहीं इनमें कौन ऐसा हो जो रात को कुरान पढ़ पढ़ के दुआएं करता है। बीमार पे जब कुरान पढ़ दिया जाता तो वो ठीक हो जाता। इनकी जबान से 1,000 2,000 मरतबा कुरान के कलेमात निकले। गरीब का बेटा तो हो सकता है, मगर 15 रुपए मीटर 20 रुपए मीटर का मामूली कपड़ा कुरान पाक पे जो रखा जाता है वो 5,000 की पैंट कोट से अफजल होता है। अफजल बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक नहीं होता क्या? 5,000 की पैंट कोट से अफजल होता है 5,000 की। ये बात याद कर लेना। इमाम हुसैन का जिक्र चल रहा था, उसको वो शख्स ऐसा था आपस में नौजवानों को लड़ाया करता था, उकसाया करता था, मजे लिया करता था। बीच में थोड़ी पुष्कारी छोड़ी निकल गया, इस अंदाज का था। कोई मौलवी होता था उसकी मजाक बनाता था, इमामों की मजाक बनाता था, हाजियों की और नमाजियों की मजाक बनाता था। अल्लाह समद इमाम हुसैन पाक की उसने मजाक जब बनाई, सैयदुल्ला सरकार आले रसूल नबी के नवासे, उनकी जब मजाक बनाई प्यारे, मुंह में अल्लाह ने कैंसर कर दिया। 3 महीने नहीं गुजरे कैंसर कर दिया। टेंशन नहीं हुई, इसलिए पैसे वाला था। उसने दिल्ली से शादी की, बुलंदशहर का रहने वाला, दिल्ली से शादी की ऐसी लड़की अपने प्यार में फांस के लाया, जो पैंट शर्ट पहनती थी, गाड़ी चलाया करती थी और लड़कों से बातें भी किया करती थी। बिल्कुल आवारा लड़की थी, आवाज। अल्लाह अल्लाह उस बीबी को पता चला मेरे शौहर को कैंसर है, वो तो लात मार के भाग गई। चल हटा, दूसरा कर लूंगी। अब ये डॉक्टरों के पास गया, सबके पास गया, सबने हाथ जोड़ दिए, यही कहा कि तुम्हारा कैंसर आखिरी स्टेज है, अब तुम ठीक नहीं हो सकते। जो चाहो खाओ पियो, जब तक की सांसें हैं वो ले लो, आखिर इसकी कोई दवा नहीं है। अल्लाह। हुआ क्या था, एक इमाम गरीब था बेचारा, और उसे असर की नमाज पढ़ानी थी। असर की, ये बोला फाता पढ़ दे, तो बोला यार जमात का टाइम है, असर का टाइम है, मैं नमाज पढ़ा दूं? नमाज जरूरी है, फाता जरूरी? वो जो था, अच्छा मेरा कहना नहीं माना। बस फिर इसने इमाम पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए कि इमाम फला घर में बैठता है, इमाम वहां जाता है, इमाम ऐसे करता है। अजी उसको बदनाम करके गांव वालों के सामने रख दिया। इमाम रो करके वहां से, मुझे उन लोगों ने गांव की तारीख बताई हजरत, रो करके हाथ जोड़ के कह के गया है, अब तो तुमने मुझे गुनाहगार साबित कर दिया है। तुम्हारी नजर में गुनाहगार हूं, मगर अल्लाह की नजर में नहीं हूं। मैं अपनी औलाद की कसम खा करके कहता हूं, मैं बिल्कुल पाक साफ हूं, मगर जिसने मुझ पे इल्जाम लगाया, जिसने लगाया, अल्लाह उसको दिखाएगा जरूर। दामन फैला के गए, अल्लाह मेरे सीने में कुरान है, तुझे कुरान के एक एक लफ्ज का वास्ता है, तू इसे दिखा जरूर देना, ताकि इसे पता चल जाए कौन सच्चा है कौन झूठा। अल्लाह अल्लाह, ये बंदी है वही है जिसने इल्जाम लगाया। ऊपर से मैं तकरीर करने गया, इमाम हुसैन का जिक्र था, वही मजाक शुरू, वही मजाक शुरू। इसके मुंह में कैंसर हो गया, डॉक्टरों ने मना कर दिया, हकीमों ने मना कर दिया, कोई इलाज नहीं है। लेकिन पैसे वाला था, इसने डॉक्टरों की मीटिंग ले ली, अमेरिका तक से डॉक्टर बुला लिए, उनकी फीस जमा कर दी, बुला लिया, मीटिंग ले ली, सबने रिपोर्टें देखी, चेकअप करा, सबने मशवरा किया, तो ये इसको बुला करके कहा इसका कोई इलाज नहीं है। मगर प्यारे सुनो, अमेरिका का
हिंदू डॉक्टर क्या कहता है, जब ये कदमों पे गिर गया, तुम तो अमरीका रहते हो, तुम तो बहुत बड़े डॉक्टर हो, मुझे बचा लो। तो वो कहने लगा कोई इसकी दवा नहीं है, कोई इसका इलाज नहीं है, हाँ अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूँ। ये कहने लगा बताओ। तो वो हिंदू कह रहा था, हिंदू तुम्हारे यहाँ पर गुरु होते हैं जो मस्जिदों में अजान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जो कुरान पढ़ते हैं। तुम्हारे यहाँ एक बुक होती है जो बाबा होते हैं, जो फकीर होते हैं, वो उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वो तो अपनी बोली बोल रहा था। उसका मतलब यही था जो आलिम होते हैं, कोई अल्लाह वाला अगर पढ़ के फूंक दे, दुआ कर दे, तो उसकी दुआ से ठीक हो सकते हो, वरना इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मरता क्या नहीं करता। एक हफ्ते के बाद जब ज्यादा पस आने लगा, खून आने लगा, आ गया इमाम साहब, कोई दूसरे इमाम थे, कहा मुझे माफ कर दो, मैं पूरे जुमे का दिन सुबह है, सबके सामने मैं तौबा करूंगा। दूसरा दिन जुमा गया, सबके सामने तौबा कर ली और कहने लगा माफ कर दो, माफ कर दो। मेरी तकरीर चला करती थी तो इमाम साहब ने मुझे फोन मिलाया, बोला हजरत ऐसे ऐसे बात है। मैंने कहा बेटा अल्लाह ताला तो 100 कत्ल करने वाले को भी माफ कर देता है, तुम सब लोग माफ कर दो, माफ कर दो, और ऐसा करो इससे 5 वक्त की नमाज का वायदा ले लो, और हर नमाज के बाद 11-11 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के फूंक दिया। अल्लाह अल्लाह। वो इमाम साहब के पीछे अब नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इतना उजड्डा था, पैसे वाला था, दौलत वाला था, 8-8, 10-10 मजदूर उसके यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब इमाम की कभी चप्पलें उठा रहा, कभी जूते उठा रहा। नमाज के बाद इमाम साहब पढ़ के फूंकना शुरू कर देते हैं, उसको रिलीफ मिलने लगी, उसको इफाका होने लगा, उसका कैंसर ठीक होने लगा, कुछ खुशी की लहर दौड़ने लगी, बहुत ज्यादा खुश होने लगा कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझसे हर हफ्ते बात किया करता था, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब 6-7 महीने गुजर गए, अब कहने लगा इमाम साहब मैं शादी करना चाहता हूँ, न मेरी माँ है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, मेरा कोई भी नहीं है, मुझसे खाना नहीं बनता, शादी करना चाहता हूँ। मुझे फोन किया, मैंने कहा बेटा ऐसा करो, तुम्हारी बस्ती में जो सबसे ज्यादा